वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम रुख कर लेते हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धा, वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या रुख देखने को मिल रहा है? आपकी सुबह से बात हो रही होगी उनसे। जी बिल्कुल, रुख यही है। मेरे साथ इस वक्त समीर वो लड़कियां हैं जिन्होंने कल कर्नाटक भवन के सामने प्रोटेस्ट किया। अच्छा। हिजाब के समर्थन में उनको डिटेन किया गया। रात में उनको 11 बजे के पास जो है छोड़ा गया। मेरे साथ अभी आनवी और श्रेया हैं, लगातार समर्थन कर रही हैं। और कुछ वो लड़कियां भी हैं जो कर्नाटक से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कल प्रोटेस्ट भी किया था। उनसे भी हमने बात की है, सभी समर्थन कर रहे हैं। आनवी से हम पहले बात कर रहे हैं, कल प्रोटेस्ट में शामिल थी। आप लगातार समर्थन कर रही हैं, क्या कहेंगी आप आनवी? हम इसके लिए हमेशा से जब से हमें पता चला कि ये हुआ है तो क्या कहेंगी? जी, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा एक पर्सनल चॉइस है और ये ऐसे किसी पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये अपना है कि अगर उन्हें पहन के आना है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, कल श्रेया आपने प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट की परमिशन भी नहीं थी, जिसके लेकर के आपको मंदिर मार्ग थाने में पूरी बस को में बिठाया गया, डिटेन किया गया। क्या कहेंगी आप? और आज भी आप प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश में जहाँ भी हेट क्राइम होता है उसके खिलाफ हम बोलते हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो पूरा डिबेट है कि ये प्रोग्रेसिव है, ये बहुत ही बेकार डिबेट है। दिल्ली के जामिया क्राइम है नगर इलाके का रुख करते हैं। शालिनी वाजपेयी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं तमाम छात्र छात्राओं के साथ। शालिनी, क्या लग रहा है आपके साथ जो छात्राएं मौजूद हैं वो क्या सोचती हैं? क्योंकि ये भी बार बार कहा जाता है कि कई छात्राएं जो हैं उन्हें दबाव में हिजाब पहनना पड़ता है, नकाब पहनना पड़ता है। इन लड़कियों की क्या सोच है? हाँ समीर, इनसे खुद बात करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों मुद्दा बना हुआ है और आपको क्या दबाव में हिजाब पहनना पड़ता है? नहीं, हमें दबाव में हिजाब नहीं पहनना पड़ता। ये हमारा राइट्स है और ये हम मुसलमान लड़कियों की खूबसूरती है। हम क्या पहन रहे, क्या खा रहे, इससे लोगों को मुद्दा नहीं है। इससे मुद्दा पड़ रहा है कि हम लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या लगता है क्या दबाव बनाया जाता है या आप अपनी चॉइस से पहनते हैं, और पहनना क्यों ज़रूरी लगता है? पहली बात तो हमारा मज़हब भी इस चीज़ को नहीं कहता कि आपको कंपल्शन है कि आपको हिजाब पहनना है। हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी अभी कभी फोर्स नहीं करते इस चीज़ को कि आपको ये पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना। तो आपको क्या लगता है कि हिजाब पहनना ज़रूरी है क्या क्लास में? एक्चुअली ये डिग्निटी का सवाल है। ये ज़रूरी होने या ना होने का नहीं है, डिग्निटी का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है। अगर एक लड़की अपने आप को सुरक्षित समझती है अपने आप को कवर करने में, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया, एंड हाउ समवन कैन जज ऑन देयर अटायर? I mean, this is really very barrier to Indian constitution and development of the societal development and education literacy rate इतना ड्रॉप आउट हो गया एजुकेशन के अमंग गर्ल्स। आप देखिए, डेटा उठा के देखिए, अगर इतनी छोटी चीज़ों को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा तो ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक बैरियर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए, इंडियन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा। आप एज ए पेरेंट बताइए, आप माँ हैं, आप अपनी बच्ची को क्या हिजाब के साथ देखना चाहती है, बिना हिजाब देखना चाहती है? क्लास में क्यों ज़रूरी लगता है हिजाब पहनना? अच्छा लगता, सेफ रहती हैं लड़कियाँ, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये उसका पढ़ाई से तो उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा लगा लिया कि अब हिजाब मत पहनो, ये मत पहनो। पहले से नहीं पढ़ते थे बच्चे, पहले भी सब एक जगह पढ़ते थे। वो बच्चों की मर्जी है, कुछ भी पहने ना पहने, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इज दिस एम्पावरमेंट? हम बात करते हैं एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। एक लड़की के पीछे इतने लोग जाते हैं, वो स्कूल जा रही है, क्या उसकी सिक्योरिटी नहीं थी? कुछ भी हो सकता था, उसकी सिक्योरिटी का भी मसला था, डिग्निटी का मसला था। आप ये बताइए कि इस तरह से गर्ल्स किस तरह से पीछे जाएंगी? ये तो एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉइंग करने का पूरी तरीके से एक मुद्दा है, और सम इंटरेस्ट ग्रुप आर फॉलोइंग दिस आइडियोलॉजी। हिजाब पहनकर क्लास में जाना क्यों जरूरी लगता है? ठीक है शालिनी, मैं आता हूं आपके पास। एक बार फिर मकरंद का रुख कर लेते हैं। भोपाल अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। मकरंद, जरा इन लड़कियों से बात कर ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये भी कहा जाता है कि भाई स्कूल के अंदर तो एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, 10+2 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में चले गए तो वहां पर ड्रेस कोड लागू नहीं होता, लेकिन 10+2 तक तो ड्रेस कोड यूनिफॉर्म लागू होता है। तो एक तरह की यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है। अब तरह अगर लड़कियां धार्मिक पहनावे में जाएंगी तो ये खुद ही तो अपने आप को अलग कर लेंगी ना बाकी छात्र छात्राओं से, तो ये दिक्कत नहीं होगी क्या? लड़कियों का क्या सोचना है इस पर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पर जो तमाम लड़कियाँ इस समय
खेल रही हैं, एक तरह से अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर रही हैं, जिसको लेकर के उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। क्लासरूम में हिजाब पहनकर आप जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या यूनिफॉर्मिटी इससे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबको समान रूप से दिखना और सबको समान रूप से बिहेव करना, तो धार्मिक पहनावे से इस पर इफेक्ट पड़ता है क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आई गेस, क्योंकि हम लोगों का हिजाब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम लोग का हिजाब किसी को हर्ट नहीं करता है और हम लोग उसे बहुत पीसफुली मेंटेन करके रखते हैं, उससे किसी को भी कोई हार्म नहीं होता है। तो इसलिए और हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है और बहुत सुपीरियर फील होता है कि वी आर वेयरिंग अ हिजाब एंड वी हैव आइडेंटिटी, कि हम लोग हिजाब पहनते हैं, तो वी फील वेरी वेरी नाइस इन इट। एंड और हम लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई फोर्स भी नहीं है कि लाइक पेरेंट्स फोर्स कर रहे हो कि वी हैव टू वेयर इट और नॉट, इट्स अप टू अस एंड इट्स अ चॉइस, तो वी विल वेयर इट। ठीक है, स्कूल में जब आप 10+2 की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो सब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर हिजाब पहनकर जाना और वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी या फिर कहें कि समानता नहीं होती, आप अलग से नज़र आते हो, दिखते हो, इक्वलिटी नहीं होती? अलग से नज़र आने वाली बात नहीं है, क्योंकि हिजाब हम सिर्फ हमारा हेड कवर करते हैं, बाकी हम हमारी ड्रेस फॉलो करते हैं, हमारा ड्रेस कोड जो भी होता है वो चाहे ट्यूनिक हो चाहे कुछ भी हो, हम उसे पहनते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।